हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि 2020 से पहले मैट्रिमोनियल केसेस में क्या होता था? एक वाइफ मेंटेनेंस मांग रही है और हस्बैंड कहता था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और कोर्ट को पता ही नहीं चलता था कि आखिर सच क्या है। कई साल लग जाते थे ये फाइंड आउट करने के लिए कि सच्चाई क्या है, और इस तरह से कभी सच बाहर ही नहीं आ पाता था। और एक्चुअल सच क्या है, वो बाहर आना बड़ा मुश्किल रहता था। 6 अगस्त 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया जो कंप्लीट गेम चेंजर साबित हुआ। जस्टिस जे आर मिड्डा ने कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र कुमार शर्मा के केस में एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल का है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक सिंपल मेंटेनेंस के केस ने पूरे इंडिया के मैट्रिमोनियल लॉ को बदल दिया, और क्यों ये जजमेंट आज भी रेवोल्यूशनरी माना जाता है। अब सुनो, इस केस में क्या हुआ। सुनीता और राजेश की शादी के 5 साल बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। सुनीता ने मेंटेनेंस केस फाइल किया। कोर्ट में हेयरिंग के टाइम सुनीता ने कोर्ट से कहा कि सर, मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, BMW कार है और ड्राइवर भी रखा हुआ है, और काफी अच्छी खासी कमाई है। राजेश ने कोर्ट से कहा कि जज साहब, मैं तो सिर्फ 20,000 कमाता हूँ और बहुत ही मुश्किल से मेरा घर चलता है, मैं इतना मेंटेनेंस कैसे दे सकता हूँ। अब जज साहब इनकी बातों में कंफ्यूज हो गए। सच क्या है और किसका कहना सही है, ये पता करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर कोई अपने अपनी तरफ से झूठ कहता है। ये प्रॉब्लम जस्टिस मिड्डा ने नोटिस की। कोर्ट ने देखा कि मैट्रिमोनियल केस में सबसे बड़ा इशू ये है कि पार्टीज अपनी रियल इनकम हाइड कर देते हैं, एसेट का प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं होता है, और केस 2-3 साल तक कंटिन्यू चलते रहता है। सच्चाई फाइंड आउट करना ये कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता था। जस्टिस मिड्डा ने सोचा कि इंटरनेशनल कंट्रीज में क्या होता है, किस तरह से वो केसेस सॉल्व करते हैं कि ये जल्दी केस निपट जाए, वहाँ कैसे हैंडल करते हैं। इन सब सवालों के जवाब खोजने के लिए जस्टिस मिड्डा और उनकी टीम ने कई सारे कंट्रीज के लॉज को रिसर्च करना शुरू कर दिया। बहुत सारे जो लीगल मैट्रिमोनियल ड्राफ्ट थे उसको पढ़ना शुरू कर दिया, और ये देखा कि वो किस तरह से इस केस को सॉल्व करते हैं और क्या होना चाहिए कि इंडिया में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। उन्होंने 60 से ऊपर कंट्रीज के फॉर्मेट स्टडी किए। अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे कई सारे देशों के जो मेन फॉर्मेट थे उसमें स्टडी की। कोर्ट ने नोटिस किया कि डेवलप जो कंट्रीज है वो मैट्रिमोनियल केसेस फाइल करते ही कॉम्प्रहेंसिव एसेट डिस्क्लोजर जो एक मैंडेटरी होती है उसको फाइल करने के लिए कहते हैं। लेकिन इंडिया में क्या था, बिल्कुल एक बेसिक सा फॉर्मेट जिसको हम एफिडेविट कहते हैं, उसमें नाम, एड्रेस और 2 लाइन सिर्फ उसके इनकम के बारे में बतानी होती थी, और उससे ना कोई सच बाहर आता था और ना ही कोर्ट इसके बारे में कोई फैसला कर पाते थे। अब देखिए कोर्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन क्या रहा। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस इज नॉट मेरीली अ लीगल राइट, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट। सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रिंसिपल को अप्लाई किया। जो बात तुम्हारे पास है उसका प्रूफ तुम दो। मतलब हस्बैंड अगर अपनी इनकम छुपाएगा तो वो ही प्रूव करेगा कि उसकी इनकम कितनी है। जज को पूरा पावर है कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और कोई भी डॉक्यूमेंट जो उनको जरूरी है वो मांग सकता है, सिर्फ और सिर्फ सच बाहर निकालने के लिए। क्योंकि जज साहब का कहना था कि ट्रुथ शुड बी द गाइडिंग स्टार इन एंटायर जुडिशियल प्रोसेस। फिर उसके बाद आया असली गेम चेंजर, जिसे हम एनेक्चर A2 कहते हैं, जो एक कॉम्प्रहेंसिव एफिडेविट था जो कोर्ट ने बड़ी मेहनत से तैयार किया। ये सिर्फ इनकम नहीं बल्कि कंप्लीट लाइफस्टाइल डिस्क्लोजर था, और इसमें कुछ भी छुपा पाना नामुमकिन था, क्योंकि उसमें हर तरह की डिटेल को फिलअप करना था, क्योंकि इनकम कैटेगरीज में सब कुछ इंक्लूड था। सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, रेंटल इनकम, उसके अलावा पर्क्स, कंपनी, कार, मोबाइल, लैपटॉप, क्लब मेंबरशिप, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है जैसे FD, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, उसके अलावा और भी कोई हिडन असेट्स जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फैमिली प्रॉपर्टीज। उसी तरह से लाइफस्टाइल इंडिकेटर्स में भी आप देखिए ये बिल्कुल नया कंसेप्ट था। कौन से होटल्स में स्टे करते हो, 5 स्टार था या 4 स्टार था या 2 स्टार था, बजट क्या था, क्रेडिट कार्ड कौन सी यूज करते हो, प्लेटिनम या बेसिक, उसके अलावा कितने डोमेस्टिक हेल्प है। उसी तरह से और भी कई तरह के क्वेश्चंस जैसे
फॉरेन ट्रैवल्स कितनी बार किए, बच्चों का स्कूल कौन सा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। उसी तरह से एसेट डिस्क्लोजर्स में भी कई तरह की डिटेल्स देनी पड़ती है, जैसे 3 साल का बैंक स्टेटमेंट, और इसको छुपाने का कोई भी चांस नहीं है। उसी तरह से सभी प्रॉपर्टीज की डिटेल और उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, गाड़ी कौन सी है, कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ज्वेलरी कौन सी है, कितना उसका वेट है, इवन सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में भी मेंशन करना होगा। अब प्रोसीजर भी बड़ा रेवोल्यूशनरी रहा है। दोनों पार्टीज साइमल्टेनियसली एफिडेविट फाइल करेंगे। कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं रहेगा। कोई ये नहीं कह सकता था कि कोर्ट बायस्ड है और सिर्फ लड़के को एफिडेविट देना पड़ रहा है, और फॉल्स इंफॉर्मेशन देने पर क्रिमिनल केस का भी इसमें प्रोविजन है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या हुआ ये देखिए। कई सारे केसेस इजीली सॉल्व होने लगी। मुंबई में एक वाइफ ने मेंटेनेंस मांगा, हस्बैंड ने डिक्लेयर किया कि 30,000 मंथली इनकम है, लेकिन लाइफस्टाइल इंडिकेटर देखने के बाद कोर्ट को पता चला कि उसके पास BMW कार है, बांद्रा में एक फ्लैट है और बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। उसी तरह से कई बार दुबई की ट्रिप भी करी है। कोर्ट ने लाइफस्टाइल की बेसिस मेंटेनेंस फिक्स किया और सच सामने आ गया। उसी तरह से केस नंबर 2, दिल्ली में हस्बैंड जेन्युइनली मिडिल क्लास का था, वाइफ अनरियलिस्टिक मेंटेनेंस मांग रही थी। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्लोजर के बाद क्लियर हो गया कि हस्बैंड की एक्चुअल कैपेसिटी क्या है और फेयर मेंटेनेंस फिक्स हुआ, और ये जजमेंट पूरे इंडिया में फॉलो होने लगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। उसी तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस जजमेंट का बहुत ही अप्रिशिएट किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी शालू ओझा के केस में डायरेक्ट रेफरेंस दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस केस को रिकमेंड किया। इसी तरह से पूरे इंडिया में इस केस को रेफर करने लगे, और इस जजमेंट के बाद 60% केस डिस्पोज इजीली होने लगे और मेंटेनेंस की केसेस में सच्चाई सामने आने लग गई, और इसी तरह से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी इंडिया को मिलने लगा। आज 2025 में कुसुम शर्मा जजमेंट का इम्पैक्ट क्या है ये देखिए। ये सिर्फ एक जजमेंट ही नहीं, बल्कि मैट्रिमोनियल जस्टिस सिस्टम का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन था। जस्टिस मिड्डा सर ने प्रूव कर दिया कि इंडियन कोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अचीव कर सकते हैं। अब सच को छुपाना इम्पॉसिबल हो गया है। अब इस तरह से मेंटेनेंस भी बिल्कुल फेयर तरीके से मिलेगा। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिकमेंड किया कि ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनना चाहिए, मतलब लॉ में परमानेंटली इंक्लूड होना चाहिए, ताकि किसी के साथ भी कोई गलत ना हो। कुसुम शर्मा जजमेंट ने मैट्रिमोनियल लॉ में एक गोल्डन स्टैंडर्ड सेट किया है। ये विमेन एम्पावरमेंट, ट्रूथ बेस्ड जस्टिस और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट टाइम जब आप मैट्रिमोनियल केस फाइल करेंगे या हैंडल करेंगे, याद रखिए अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ टाइम बाउंड है और सब कुछ ट्रुथ बेस्ड है, क्योंकि जस्टिस मिड्डा ने प्रूव कर दिया कि ट्रुथ शुड बी द गाइडिंग स्टार इन द एंटायर जुडिशियल प्रोसेस। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सच रेवोल्यूशनरी लीगल स्टोरीज, और कमेंट में बताइए कि आपको ये कुसुम शर्मा की जर्नी कैसे लगी। जय हिंद, थैंक यू सो मच।